नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने आज के दिन एक नए ETF का इन्फो लॉन्च किया है। उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे, किस इंडेक्स का ये ETF है, सारा कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लोगों के कन्फ्यूज़न निकल के आ रहे हैं इस ETF को लेकर के, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपडेट देना चाहेंगे, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने आज के दिन एक नया इन्फो लॉन्च किया है जिसका कि नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ETF ग्रोथ। और इस ETF का इन्फो 16 जुलाई 2025 से ओपन हो चुका है और इसका इन्फो जो क्लोज़ होगा वो 18 जुलाई 2025 को होगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर रखा गया है वो 1000 का रखा गया है। बाकी आप यहाँ NSE की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं न्यू फंड ऑफर्स के सेक्शन में, और देख सकते हैं सेम ETF का इन्फो आज के दिन से लाइव हो चुका है। और ये ETF का इन्फो है, आप यहाँ सीधा पढ़ सकते हैं। और ये डेट मार्केट का ETF है जो कि ओवरनाइट फंड में निवेश करता है। और यहाँ पर आपको जो रिटर्न वगैरह मिलते हैं वो FD जितने रिटर्न मिल जाते हैं लगभग। और जिस इंडेक्स को ये ETF कवर करता है वो है देखिए निफ्टी वन डे रेट इंडेक्स, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक तरीके से ये बॉन्ड मार्केट का ETF है, या यूँ कहें डेट मार्केट का ETF है। और फैक्ट शीट पे जा कर के आप रिटर्न चेक कर सकते हैं। यहाँ पर FD जितने रिटर्न आप लेकर कंसीडर करके चल सकते हैं। और सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट से यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। और देखिए बीते एक साल में 6.44% के रिटर्न है, 5 साल का जो CAGR है 5.23% का है, सिंस इंसेप्शन 6.36% का रिटर्न है। और ये है इसका कुछ चार्ट। तो ये फ़िलहाल से एक तरीके से जो आपका फ्री कैश होता है उसको पार करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ये है देखिए नया ETF जो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ETF है। तो आइए अब बात कर लेते हैं लोग के जो कन्फ्यूज़न निकल के आ रहे हैं इस नए ETF को लेकर के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर इन्वेस्टर को समझना। तो ऐसा नहीं है जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी लोग के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो निप्पॉन इंडिया का जो निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ETF का इन्फो आज के दिन से खुला है। और लोग की कन्फ्यूज़न ये है कि देखिए निप्पॉन इंडिया का जो लिक्विड ETF है वो तो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, क्योंकि अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करेंगे तो निप्पॉन इंडिया का लिक्विड 20 ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसका कि नाम ये है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी वन डे रेट लिक्विड 20। और इसका प्राइस देखिए 1000 के आसपास है। तो लोग के कन्फ्यूज़न मेन यही है कि ये ETF तो ऑलरेडी लिस्टेड है तो फिर इन्फो किसका आया है, और अगर ये अलग है तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जो ETF ऑलरेडी लिस्टेड है लिक्विड 20 ETF, जिसका कि कोड आप जानते होंगे लिक्विड 20 नाम से है, जिसका कि आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये कोड देखने को मिल जाता है लिक्विड 20, जो कि काफ़ी पहले बहुत समय पहले लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर रिटर्न आपको किस तरह मिलेगा। जो लोग यहाँ पर निवेश करते हैं उनको यहाँ पर डेली बेसिस पे रिटर्न नहीं मिलता है। उनको रिटर्न कब मिलता है, जब वो लोग जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जब उनसे उनको 1 यूनिट जितना रिटर्न मिल जाता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिट आपके जो होल्डिंग है उसमें जोड़ दी जाती है। इस तरीके से आपको रिटर्न मिलता है। और कई बार यहाँ पर रिटर्न जो होता है वो आपके सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड किया होता है डीमेट अकाउंट में, उस वाले बैंक में सीधे जो यहाँ पर रिटर्न होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जिस वजह से यहाँ पर कई बार देखिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट इस वाले ETF में देखने को नहीं मिल पाता है, इस वाले ETF में। पर यहाँ पर जो ये वाला ETF है जिसका कि इन्फो अब आया है, तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो ओवरनाइट फंड में निवेश होता है। आपका पैसा डेली बेसिस पे स्टॉक की तरह आपका रिटर्न मिलता है। और यहाँ पर आपके जो फंड की वैल्यू होती है, जो ETF का प्राइस होता है, वो जैसे जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से आपका रिटर्न भी बढ़ता रहता है। सपोज़ किसी दिन इस ETF का प्राइस अगर 1% बढ़ गया है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर भी 1% का रिटर्न बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टॉक की तरह रिटर्न बढ़ता रहता है डेली बेसिस पे। और यहाँ पर कंपाउंडिंग भी डेली बेसिस पे काम करती रहती है, क्योंकि जो भी रिटर्न बनता है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है अगर आप उसे सेल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल स्टॉक की तरह काम करता है और स्टॉक की तरह रिटर्न बनता है। तो ये एक अच्छी बात होती है इस वाले ETF की। तो ये फ़र्क होता है बेसिकली, जो कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा। हमने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बता दिया है। और ऐसा नहीं है देखिए कि
यहाँ पर निपॉन इंडिया ही पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने अलग अलग लिक्विड ETF लॉन्च किए हैं। देखिए ऐसा हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर मिराज एसेट की तरफ से भी देखने को मिला था। देखिए मिराज एसेट की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ भी आपको 2 ETF देखने को मिल जाते हैं लिक्विड कैटेगरी में, जो कि पहला ETF है देखिए मिराज एसेट का निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF, जिसके आगे लिखा है IDCW और यहाँ पर इसका प्राइस है देखिए 1000 रुपीज़। और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिक्विड प्लस नाम से एक और ETF मिल जाएगा जिसका कि नाम है मिराज एसेट का निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो 1041 रुपीज़ है। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कि हमने अभी आपके साथ शेयर की। और यहाँ पर आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ग्रोथ फंड्स और यानी ग्रोथ ETFs वाले जो होते हैं ETF और IDCW वाले जो ETFs या फंड्स होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और फ़र्क वही होता है जो कि हमने आपको बताया है। देखिए जो ग्रोथ वाले फंड्स होते हैं या ETF होते हैं वहाँ पर देखिए जो आपका प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे आपका रिटर्न काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। और जो IDCW वाले फंड्स या ETFs होते हैं वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म में कम हो जाता है, जिसका आपका रिटर्न थोड़ा फ़र्क देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो ग्रोथ वाले ETFs होते हैं वहाँ पर रिटर्न बेटर होते हैं क्योंकि वो आपका जो डेली बेसिस में जो रिटर्न बन रहा होता है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये बड़ा डिफरेंस होता है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। बाकी देखिए मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लिक्विड ETF लिस्टेड हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं, पर यहाँ जो एक नया ETF आया है उसके बारे में आपको अपडेट देना ज़रूरी था और क्या कुछ लोग के कन्फ्यूज़न है उस पर भी बात करना ज़रूरी था, जो कि हमने आपके कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिए हैं। होप यहाँ पर आपको इस वीडियो में कुछ बेहतर जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।